देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मुख्य कार्यक्रम स्थल भला स्टेडियम में जिला प्रशासन के संयुक्त सहयोग से सुरक्षित यातायात व यातायात के नियमों का पालन करने तथा आम जन में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शपथ ग्रहण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कार्मिकों, मीडिया से जुड़े बंधुओं, जनपद के विभिन्न स्कूलों के बच्चे, अध्यापकों आदि ने सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों को ध्यान रखने की शपथ ग्रहण की। इस मौके पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से काफी लंबे समय से एक अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में आज यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में स्कूल के बच्चों आदि ने सुरक्षित यातायात के नियमों की शपथ ली, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। आज जो सड़क सुरक्षा को लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से एक अभियान चलाया जा रहा था, उसी क्रम में एक शपथ ग्रहण समारोह यहाँ आयोजित किया गया था। एक लोगों को प्लेस दिलाई गई है और उसमें खासकर हमारे स्कूल के जो बच्चे थे बड़ी संख्या में आए हुए थे और पूरा प्रशासनिक अमला भी था, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी लोग, मीडिया के बंधु भी थे। और जागरण की ये पहल बहुत ही अच्छी है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आए दिन सड़क पर जिस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं वो काफ़ी कुछ जो लोग सड़क पर चलते हैं या जो वाहन चलाते हैं उनकी कहीं न कहीं नेग्लिजेंस होती है, ट्रैफिक नियमों का सही ढंग से पालन न करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना आदि कई कारण हैं जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती भी हैं और लोगों को जनहानि होती है। और जागरण की इस पहल का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि देखिए बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और यहाँ से बच्चे जब सीख के अपने घरों में जाते हैं, अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को बताते हैं कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, यहाँ सभी लोग आए हुए थे, लोगों ने इसके बारे में बताया, तो इसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जागरण की इस सराहनीय पहल का परिणाम भी जल्दी ही हरिद्वार शहर को देखने को मिलेगा। हम लोग शपथ के लिए तैयार होंगे। मैं आप लोगों को जो शपथ दिलाऊंगा उसको आप हमारे साथ रिपीट करेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि सड़क पर वाहन चलाने का ध्यान रखूंगा, यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिजनों से पालन कराऊंगा दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे सिटी मजिस्ट्रेट, हमारी मेयर मैडम, हमारे नगर आयुक्त महोदय और अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में हमारे इस सामाजिक ऋषिकेश में आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 19 शिक्षकों को प्रतीक चिन्ह देकर और नगद पुरस्कार देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए यह सम्मान शिक्षकों को दिया गया। आज विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि हंस फाउंडेशन के प्रभारी परमेंद्र बिष्ट, विशिष्ट अतिथि महंत सुनील भगत, महंत लोकेश दास, पार्षद गुरविंदर सिंह और स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे ने दीप प्रज्वलित करके किया। मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। खुश होकर महंत लोकेश दास और समाजसेवी हरीश डोंगरा ने छात्रों को बतौर इनाम 11,000 रुपए देने की घोषणा की। अति विशिष्ट अतिथि महेंद्र सिंह ने स्कूल को 10 पंखे और महेंद्र यादव ने वाटर डिस्पेंसर देने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हंस फाउंडेशन के प्रभारी परमेंद्र बिष्ट को स्कूल की ओर से एक ज्ञापन देकर स्कूल में लिफ्ट लगवाने की मांग की गई। परमेंद्र बिष्ट ने छात्रों के हित में लिफ्ट जल्दी ही लगाने का प्रयास करने का भरोसा दिया है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को स्कूल की ओर से सहयोग देने पर सम्मानित किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर है तो विगत 3 साल में हम लगभग उत्तराखंड के अंदर 36 स्कूल बसें सरस्वती शिशु मंदिर को दे चुके हैं और ये क्रम आगे भी जारी है। कोटद्वार में स्थित है, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो कार्यालय में आकर के हमसे हमारी सेवाएं ले सकते हैं। श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी एक उद्देश्य से लेकर के इस उत्तराखंड में आई हैं कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी गरीब मरीज आर्थिक तंगी से दम न तोड़े।
उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन संगठन से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासवी के आह्वान पर अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में देवपुरा स्थित गोविंद वल्लभ पार्क में भारी तादाद में रेडी पटरी के लघु व्यापारी इकट्ठा होकर देवपुरा चौराहे से नगर आयुक्त के कार्यालय तक पीएम नरेंद्र मोदी के चित्र को दर्शाते हुए मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर यात्रा निकालकर जुलूस के रूप में जोरदार नारेबाजी करते हुए नगर निगम पहुंचकर मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती के नाम अपना एक सूत्री मांग का ज्ञापन संयुक्त रूप से सौंपा। ज्ञापन में मांग को दोहराया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा सभी 15 पूर्व से निर्धारित चयनित वेंडिंग जोन में बोर्ड लगाए जाए और जब तक वेंडिंग जोन विकसित नहीं होते तब तक स्थानीय कारोबारी लघु व्यापारियों को सभी प्रस्तावित वेंडिंग जोन से कारोबार से वंचित न किया जाए। देखिए, कल मानवाधिकार दिवस है। मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर जो मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, लगातार स्ट्रीट वेंडर का शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, इस पर जो कि हमारा देशव्यापी आंदोलन है। नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया नासवी के आह्वान पर आज प्रथम दिन हम लोग जो है, जो मानव, क्योंकि रेडी पटरी वाला जो है वो भी मानव है, जिसकी वोटर आईडी है वो मानव है, जिसने इस भारतवर्ष में जन्म लिया है वो मानव है। हम जो हमारे अधिकार, जो हमें मोदी जी ने कानून दिया है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। तो आज हमने जो है मोदी जी को लेकर, मोदी जी के चित्र को लेकर हमने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर यात्रा निकालकर अपनी मांग को दोहरा रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो वेंडिंग जोन है जो पूर्व से निर्धारित हैं, चिन्हित हैं, उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। इन सब मांगों को, न्याय संगत मांगों को लेकर आज हमारा ये कार्यक्रम है और आगे भी अगर हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करे जाएंगे, अपनी बातों को दोहराया जाएगा। शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा हरिद्वार के सिडकुल नवीनतम बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन कर आज शुरुआत की गई, जिसमें सेवा समिति के पदाधिकारी रंजीत जालान द्वारा बताया गया कि समिति द्वारा हाल ही में 250 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उसी तर्ज पर अब सिडकुल में भी मजदूरों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर कंप्यूटर क्लास दी जाएंगी और अन्य फ्लोर पर प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। आपको बता दें कि समिति द्वारा इससे पहले भी कई सेवा के कार्य क्षेत्र में किए जा चुके हैं, चाहे कांवड़ मेला हो, चाहे पुलिस के लिए सेवा भाव और चाहे बस्ती में जाकर लोगों को ठंड के दौरान कंबल बांटना हो। इस समिति द्वारा लगातार इस तरह के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं संस्था के अन्य पदाधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस भूमि पूजन के बाद जल्द ही 3 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण होगा, जिसमें सिडकुल में कार्य कर रहे लोगों के बच्चे जो घर पर रहकर ही पढ़ाई करने से वंचित रह जाते हैं, उन गरीब मजदूर के बच्चों को यहाँ पर लाया जाएगा। उनको किताबें, स्कूल की ड्रेस और निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही बच्चों को भोजनालय की व्यवस्था भी संस्थान द्वारा की जाएगी और आने वाली सर्दी में संस्थान द्वारा कम से कम 1000 गरीब लोगों को कंबल बांटने का प्रस्ताव भी हमारी संस्था द्वारा किया गया है। शिव शक्ति सेवा समिति है, जिसको हमने जुलाई 2014 में शुरू किया था और इस एनजीओ की स्थापना सिडकुल के उद्योगपतियों, अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों के द्वारा मिलकर की गई थी, जिनका सबका उद्देश्य था कि जो सामाजिक दृष्टिकोण रखते हैं कि हम तो लोग सब सक्षम हैं, लेकिन हम अपना फर्ज पूरा करने के लिए जो समाज के जो है निम्न लोग हैं, जिनको सुविधाएं नहीं है, पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, और जो भी हम सुविधाएं दे सकते हैं उसको हम जो भी कार्य कर सकते हैं उसके लिए हमने शुरू किया था और 2014 से हम लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, क्योंकि अगर शिक्षा का हम सही से विकास करते हैं तो देश में बहुत सारे अपराध भी कम होंगे और देश की उन्नति भी होती है। शिक्षा और साथ में मेडिकल के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। मेडिकल में हॉस्पिटलों के अंदर हमारा लगातार एक एक्टिविटी चलती है कि हम भोजन प्रोवाइड कराते हैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, और हमारे 3 सेंटर चल रहे हैं। 3 सेंटर के ऊपर हमारे 250 बच्चे पढ़ते हैं। चंडी घाट बजरीवाला में सेंटर है हमारे, और हमारे पास में एक एम्बुलेंस भी है, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है। और हमारे ब्लड डोनेशन कैंप चलते हैं। और एक हमारी, आप कभी कनखल के शमशान घाट पर जाएंगे तो आप हमारे बोर्ड लगे हुए पाएंगे शिव शक्ति सेवा समिति के, जहाँ पे जो भी लावारिस या निराश्रित जिनके पास में कोई पैसा नहीं होता है अंतिम संस्कार के लिए, तो वो भी हमारी समिति उसका। और वैसे हमारे इसके लिए भवन भी हम लोग बना रहे हैं, जो कि पीछे कार्य चालू हो गया और प्लिंथ लेवल तक काम भी आ गया है उसका। उसमें हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनाने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे हमारे यहाँ एक्टिविटी होगी पूरी। जो भी गरीब बच्चे हमारे यहाँ मजदूर के बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर क्लासेज है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। बेसहारा औरतें जो हैं उनके लिए समूचा स्वरोजगार की योजना पे हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी हमारे ऑलरेडी क्लासेज चल रहे हैं कहीं, लेकिन अब हम सबको ला के यहीं पे ट्रांसफर करके और एक जगह ही इसको करेंगे। अभी तक हम लोग का जो सोच है यही है
कि हम लोग यहाँ के अगल बगल में जो हमारे रहने वाले हैं उनके स्थिति में थोड़ा सुधार आवे, उनके जो कमियां हैं जो नहीं पूरी हो पा रही है शिक्षा की क्या और चीज़ की, उसको हम पूरी करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो कितने बच्चों को लगभग पढ़ा रहे हैं? अभी तो हमारा जहाँ चल रहा है वहाँ 70 से 75 है। हाँ, किंग सेंटर पे है, किंग सेंटर है जिसमें अभी 250 बच्चे हैं। सारी सुविधा दे रहे हैं उन लोग को पढ़ाने की सुविधा है, कंप्यूटर कोर्सेज है, कॉपी किताबें वगैरह जो चाहिए सो लोग देते हैं हम लोग, ड्रेस वगैरह भी देते हैं उनको। और जो अच्छे हैं अगर आगे स्कूल ऊंचे क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो उनको भी वहाँ में एडमिट करा के उनकी फीस वगैरह समुची हम लोग दे रहे हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने खटीमा क्षेत्र के सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालय में औचक छापा मारकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों विद्यालयों में भारी अनियमितता पाई गई। गौरतलब है कि शिकायत की सूचना पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौगवा नाथ अंजनिया तथा एक प्राइवेट विद्यालय में एसडीएम ने औचक छापा मारा, जहां 3 सरकारी अध्यापक अनुपस्थित पाए गए। मध्याह्न भोजन में भारी अनियमितता पाई गई, रजिस्टर उचित तरीके से मेंटेन नहीं पाए गए, शौचालयों में ताला लगा पाया गया, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं पाई गई। वहीं एक सरकारी अध्यापक की किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की शिकायत, उस पर प्राइवेट स्कूल में भी छापा मारा गया, वहां पर भी भारी अनियमितता पाई गई। कक्षा कक्ष के सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए। कक्षा 10वीं तक की मान्यता वाले विद्यालय में कक्षा 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हुए पाए गए। वहीं एसडीएम द्वारा सारा रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया, साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को भी तलब किया गया है और दोबारा जांच की कार्यवाही कर जांच रिपोर्ट से जिलाधिकारी को अवगत कराया जाएगा। इस दौरान एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें पढ़ाया तथा उनके ज्ञान का आकलन भी किया। उन्होंने कहा कि सारे रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं तथा खंड शिक्षा अधिकारी को तलब किया गया है। पुनः जांच कर जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। नगरनाथ जो प्राइमरी स्कूल है वो क्योंकि छात्र संख्या कम होने के कारण इसको अंजनिया में इसको अटैच कर दिया गया था, तो वहाँ पर हमने जाँच की, जो जाँच में पाया गया कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन जो है वो सही से नहीं बन रहा है, मतलब उसका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है। तो और कुछ उनके जो टीचर्स हैं वो भी अनुपस्थित पाए गए, तो सारी रिपोर्ट हमने बना ली। साथ में एक शिकायत ये प्राप्त हुई थी कि वहाँ का एक जो टीचर है वो जो किसी प्राइवेट स्कूल में सरस्वती करके है उसमें वो पढ़ा रहा है, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। सरस्वती स्कूल में भी हमने छापेमारी की गई और उसके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह हमने अपने पास ले लिए हैं। साथ ही साथ उसके डीवीआर भी दिख रहे हैं, जहाँ जिस स्कूल में वो जिस क्लास को वो पढ़ाता है उसका कोई भी सीसी कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो हमने उससे पूछा कि भाई आप क्यों इसमें सीसी कैमरा नहीं कर, उनका कोई जवाब नहीं मिला उसमें। साथ ही जो उनका जो एफिलिएशन है वो क्लास 10 तक ही है, लेकिन क्लास 12वीं तक वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की जा रही है छात्रों द्वारा। तो वो एक जांच का विषय है। हमने उनको कल बुलाया और बीओ साहब को भी हमने बुला लिया गया उसी संदर्भ में। कल हम दोबारा से इसकी जांच करेंगे। इसी विषय में हमने यहाँ पर जांच भी की गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्राइवेट टीचर यहाँ पर पढ़ा रहा था। लेकिन यह कि मध्याह्न भोजन यहाँ पर उसका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं था कि जो मेन्यू उनका होता है उसके हिसाब से क्या बन रहा था क्या नहीं बन रहा था, उसका कोई भी लेखा जोखा उनके पास नहीं था। साथ ही जो यहाँ पर बालक और बालिकाओं के लिए जो टॉयलेट्स थे उसमें ताला लगा हुआ था, जिसको मैंने तुरंत खुलवा दिया। उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। तो कल मैंने इनको तलब किया है बीओ को, और बीओ के साथ हम दोबारा जांच करेंगे। तो डेफिनेटली अगर ये ऐसा हो रहा तो ये है, इसमें हम जांच कर रहे हैं और इसकी जांच रिपोर्ट हम डीएम साहब को प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।